उस आज़ादी को पुनः एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोग को लड़नी। किन लोगों को आज़ादी नहीं मिली? इस देश के गरीब गुरबा। हमको तो उम्मीद नहीं लगता है जितना हवा लोग दे रहे हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ नौजवानों को। आज भारतीय मोमिन फ्रंट की ओर से सिटी में आज बैठक रखा गया है। क्या है बैठक में, क्या कुछ हुआ वो हम जानना चाहिए। आज ये भारतीय मोमिन फ्रंट का मीटिंग है। मीटिंग इसलिए है कि सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी, मरहूम अब्दुल रहमान अंसारी साहब का 33वां यौम वफ़ात डे है। उसी के अवसर पर आज एक सभा का आयोजन किया गया, जिस आयोजन का अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब ने आयोजन किए। इसमें आपके शमशेर साहब के आह्वान पर हम लोग सभी लोग आए। इसमें तीसरा मोर्चा के घटक दल के सभी साथी लोग हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट एक अभियान चल रहा है। ये आज़ादी की लड़ाई के लिए देश लड़ा जी। अब यहाँ जो आज़ादी जिन लोगों को मिलना चाहिए उस आज़ादी का लाभ आज तक नहीं मिला। उस आज़ादी को पुनः एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोग को लड़नी। किन लोगों को आज़ादी नहीं मिली? इस देश के गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों को नहीं मिली। वो आज जो अंग्रेज़ों के ज़माने में स्थिति था वही आज भी यहाँ के देश का है। आज भी महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो नहीं होनी चाहिए। आज भी गरीब लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। महंगाई इस कदर बढ़ा है कि लोग उससे त्राहिमाम है। भ्रष्टाचार सभी कार्यालय में व्याप्त है। कोई भी कार्यालय, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, चाहे ब्लॉक का एक प्रखंड कार्यालय, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और देश में लोग नफरत और दहशत फैला करके देश पर शासन करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार मतलब रोजगार, नीतीश कुमार मतलब विकास। तो 70 साल के अंदर में विकास अगर हुआ होता तो फिर आज हम लोग इस आंदोलन की ज़रूरत क्या थी? अगर विकास हुआ है तो आप ही लोग बताइए। ये नौजवान लोग हैं, अगर विकास हुआ है तो आज उसका झेल तो नौजवान न रह रहा है। पढ़ लिख करके बाप माए का पत्थर न सुनता है, दूसरे राज्यों में जा कर के अपमानित होता है, विदेश में जाके लोग कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। इसका मतलब कि जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और वोट कौन डालता है? नौजवान। और उसका लाभ कौन उठाता है? 4 लोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बड़े पत्रकार। आप लोग देते नहीं, बड़े पत्रकार लोग उठाते हैं। और जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहा है, और जो देश के गरीब है गरीब होते जा रहे हैं। आज विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे बिहार की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं विधानसभा में जनता से यही कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन, उससे छुटकारा पाए। ये दोनों गठबंधन बेईमान लोगों के हाथ में है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जनता इन दोनों को छोड़कर, चाहे वो निर्दलीय बढ़िया ईमानदार कैंडिडेट हो, उसको वोट दे, क्योंकि 5 साल पर वोट आता है। एक विकल्प तो आपके ईवीएम में भी है, नोटा का, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है? नोटा से परिवर्तन नहीं ना होगा। आखिर कम से कम आप सरकार जब तक सत्ता में नहीं अच्छे लोगों को भेजेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। वो आपका वोट बर्बाद हो जाता है। ताकि सरकार समझेगी ना कि सरकार जनता किसी को नहीं चाह रही है। नहीं, वो इसलिए बनाया गया कि आप किसी को नहीं चाहते जी। तो आपके नहीं चाहने से भी तो सरकार बन रहा है। और सरकार ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है जिसका आचरण करके कैरेक्टर, उसका कार्यकलाप सभी लोग जान रहे। क्या जनता को सुखी है? आज एक ब्लॉक के कार्य के लिए 10-10 बार लोग जाता है, वो वीडियो मिलता तक ले नहीं। इसी के लिए हम लोग देश आज़ाद कराए हैं, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दिया। इसीलिए पुनः देश के लोगों को एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी।
और वोट तय करनी होगी कि भारतीय मोमिन फ्रंट हम नौजवानों के लिए समर्थन कर रहा हूँ और जो आज की दिशा देश चल रहा है वो कामयाब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे दलित हों या अल्पसंख्यक के लोग हों, अपना ये झूठ अपना एक वोट कीमत रखें और उस पार्टी को एनडीए पार्टी गठबंधन पार्टी ये सब कुछ इस्तीफा दें और अपना हक की लड़ाई के लिए मोमिन फ्रंट में जुड़े और उसको समर्थन दें। आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि नहीं? बिल्कुल लड़ रही है। कितने सीटों पर चुनाव? 200। तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपना पूरी साहस से लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या अभी स्थिति है यहाँ इस विधानसभा? स्थिति है कि जनता चाह रही है, उमंग है। जनता के बीच में जा रहे हैं आप? जी, तो जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं निकल के आ रही है? समस्या वही आ रही है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी चली जा रही है। अभी देखिए नागरिकता के लिए वोट है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग को वोट लिस्ट काटी जा रही है, नाम जनता का आपके प्रति क्या रुझान? रुझान तो लोग कह रहे हैं कि आप उम्मीद रखिए। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जो भी पार्टी जो है निकल के सामने आ रही है वो रोजगार देने की बात कर रही है। क्या संभव है कि बिहार में रोजगार दिया है? हमको तो उम्मीद नहीं लगता है, जितना हवा लोग दे रहे हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ नौजवानों को, ये तो उम्मीद नहीं है। ये तो पहले एक चुनाव में भी लोग कहे थे। आपका क्या एजेंडा, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा? हमारे पार्टी में हम लोग अभी जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जीत के आऊँ, मैं गरीबों को अल्पसंख्यक लोगों को कुछ रोजगार का हम समस्या निकालेंगे। जनता की समस्या दूर होगी? ये जनता की समस्या दूर होगी क्या? बिल्कुल होगी। अच्छा, यदि जीत कर अगर आप आते हैं तो पहला 2 काम बताइए जो आप करना चाहते हैं। मैं सबसे बड़ी गरीबी दूर करवाना चाहता हूँ और रोजगार दिलाना चाहता हूँ। तो गरीबी तो सीधी तौर पे अगर रोजगार हो जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये जो रोजगार होगा वो सरकारी होगा या फिर प्राइवेट? नहीं, सरकारी होगी, सरकारी भी होगी और प्राइवेट भी होगी। मैं चाह रहा हूँ कि जितने हमारे पड़ती जमीन है गंगा ऊपर फैक्ट्री लाए, फैक्ट्री खुलाए, गरीबों प्राइवेट में नौकरी होगी, उसकी मांग करेंगे हम। सैयद मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन।